आज हम आप सभी लोगों को मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाभ और हानि। लाभ मतलब जब किसी चीज़ को बेचा जाए तब लाभ या हानि होता है। यही दो चीज़ें होती हैं, या तो लाभ होता है या हानि। जैसे किसी चीज़ को हमने 100 में खरीद लिया हो और बेच दिया हो 200 में, तो हमें उसी चीज़ पर 100 का लाभ हो गया। और यदि हमने वही चीज़ है 200 में खरीदी हो और आपकी 100 में बेच दी हो, तो हमें क्या हो जाएगा? तो हमें हो जाएगी हानि। कितने की हानि हो जाएगी? तो हमें 100 की हानि हो जाएगी और यहाँ पर 100 का लाभ हो जाएगा। ये लाभ और हानि आपका जो चैप्टर आता है, ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में ये आपका लाभ और हानि आता है, जिसमें आपको हम बताने जा रहे हैं क्या कैसे क्या। स्टार्टिंग में फॉर्मूले आपको बताएंगे, सभी फॉर्मूले जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। वैसे तो हम आपको जो भी चैप्टर पूरे लाभ और हानि के पूरे चैप्टर में आपका कोई भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं बताएंगे, क्योंकि हम आपको सभी सवाल बिना फॉर्मूले से सॉल्व करना बताएंगे, ट्रिक बेस पे बताएंगे इसमें। लेकिन आपको हम फॉर्मूले बता देते हैं, जैसे कभी आपको ट्रिक नहीं आती है समझ में, तब आप फॉर्मूले से उसको लगा सकते हो। इसमें आपको पहले बताते हैं कि जो विक्रय मूल्य होता है, इस पर उसने लिखा हुआ है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसी को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में एसपी भी बोलते हैं। एसपी का मतलब हो गया, एस का मतलब सेलिंग और पी का मतलब प्राइस। जो सेलिंग प्राइस होता है उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य आपका जो होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब सी से कॉस्ट होता है और पी से प्राइस होता है। तो जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए, हम जाएं दुकान पे और कोई वस्तु खरीद कर, मान लो 2 रुपए की चॉकलेट खरीद कर ले आए या टॉफी कुछ भी हो, तो वो हमारा क्रय मूल्य होता है। लाभ हमारा, लाभ कब होता है? लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य हमारा कम होता है। हम किसी चीज़ को कम में खरीद कर लाएं और ज़्यादा हम बेच दें तो हमें लाभ होता है। और हानि हमें कब होता है? जब हम उसको अधिक में खरीद कर ले आएं और कम में बेच दें, तो हमें क्या होती है? हानि होती है। इसी बेस पे आपका फर्स्ट जो आपका फॉर्मूला है वो आपका ये है कि लाभ बराबर, लाभ कब होगा? मैंने अभी आपको बताया था लाभ होगा तब जब विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा। इसलिए मैंने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। तो याद रखना, उसमें विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा। हानि कब होगा? जब मैंने आपको बताया कि क्रय मूल्य आपका अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो। अब किसी के मन में ये डाउट आया होगा कि यहाँ पर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दिया गया, यहाँ पर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा, तो हमेशा बड़े में से ही छोटे घटाया जाता है। तो यहाँ पर लाभ तब हुआ था विक्रय मूल्य अधिक था, क्रय मूल्य कम था, तो इसलिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया गया। हानि तब हुआ जब क्रय मूल्य अधिक था, विक्रय मूल्य कम था। ठीक, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा दिया गया। अब जैसे कभी हमें क्रय मूल्य निकालना होता है और विक्रय मूल्य हमें दिया गया होता है, तब हम कैसे क्रय मूल्य निकालेंगे? उसके लिए आपका क्या एक फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस गुणे 100 अपॉन में, या तो अगर लाभ होगा इसमें तो हम करेंगे 100 प्लस प्रतिशत लाभ, और अगर हानि हो रही होगी बेचने में या सॉरी खरीदने में हानि हो रही होगी तो उसके लिए हम करेंगे 100 माइनस प्रतिशत हानि। ठीक है, खरीदने में नहीं होगी, बेचने में ही होगी हानि और लाभ। तो आपका जो है 100 माइनस प्रतिशत हानि करेंगे अगर हानि हो रही होगी, और अगर लाभ हो रहा होगा तो 100 प्लस प्रतिशत लाभ करेंगे। नेक्स्ट आपका विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है। विक्रय मूल्य आपका, विक्रय मूल्य बराबर आपका क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य गुणे 100। इसमें क्या होता है, एक चीज आप याद रखना कि क्रय मूल्य प्रारंभ का होता है तो उसमें 100 ऊपर रहता है और 100 प्लस प्रतिशत लाभ या 100 माइनस प्रतिशत हानि आपकी नीचे रहती है। जब क्रय मूल्य निकालना हो 100 ऊपर रहेगा, और विक्रय मूल्य जब निकालना हो तो आपका 100 नीचे रहेगा और 100 प्लस प्रतिशत लाभ, अगर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस प्रतिशत लाभ होगा है, और अगर हानि हो रही है तो 100 माइनस प्रतिशत हानि होगी। तो आपकी ये देखिए
मतलब आपका जो अगर लाभ हो रहा हो तो लाभ बार लगाना, 100 में प्लस कर देना, और अगर हानि हो रही है तो 100 में माइनस कर देना। और इसमें विक्रय मूल्य वाले में 100 नीचे रहेगा और क्रय मूल्य वाले में 100 ऊपर रहेगा। अब लाभ परसेंट हमें निकालना होता है, जैसे लाभ हो गया तो हमें हमसे कहा जाता है क्वेश्चन में कि लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, तो हमारा फॉर्मूला होता है लाभ परसेंट इक्वल टू लाभ अपॉन विक्रय मूल्य। यहाँ पर आपके मन में एक बात आई होगी, यहाँ पर क्रय मूल्य क्यों नीचे रखा जाता है, विक्रय मूल्य क्यों नहीं आता है? आपका लाभ परसेंट में भी आपका क्रय मूल्य नीचे आता है, हानि परसेंट में भी आता है क्रय मूल्य। उसका रीजन ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो खरीद कर लाया है, खरीदने पर ही उसे लाभ या हानि होती है, बेचने होती तो बेचने पर है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि हम उसको कितने में खरीद कर ले आए। इस चीज को अगर हमें डिसाइड नहीं है कि हम उसको कितने में खरीद कर लाए हैं, तो हमें कैसे पता चल सकता कि हमें लाभ हुआ या हानि हुई। तो इसलिए आपका लाभ परसेंट जो निकाला जाता है वो लाभ परसेंट इक्वल टू लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, हानि परसेंट इक्वल टू हानि अपॉन में क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, इसके आगे इसके जो भी सवाल हैं, एक टाइप के चार सवाल हम आपको लगवाएंगे विधिवत तरीके से। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरे लाभ और हानि के एक बार चैप्टर लगने के बाद आपको एकदम अच्छे से ये पूरा चैप्टर आने लगेगा। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपका है 82 79 88 58 29। इस पर आप व्हाट्सएप नंबर पे ही आप बता सकते हो। ठीक है, आगे कल करवाएंगे।